अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग सीखेंगे ऑनडाइन्स कर्स। ठीक है, ऑनडाइन कर्स क्या होती है। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो हमारी रिस्पायरेशन है या इंस्पायरेटरी सेंटर होता है जो कि मेडुला में होता है। तो मेडुला में जो इंस्पायरेटरी सेंटर है वो हमारा वॉलेंट्री है, सॉरी इनवॉलेंट्री है, जो कि हमारे हम चाह कर खुद उसको यूज़ नहीं करते, वो खुद ब खुद ही बॉडी जो है उसको परफॉर्म करती रहती है। मीन के जो हमारी रिस्पायरेशन है वो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री के लिए इंस्पायरेटरी सेंटर है वो मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो वॉलेंट्री रिस्पायरेशन होती है, सम टाइम हम जो सांस लेते हैं वो अपनी मर्जी से सांस को अंदर खींचते हैं या बाहर खींचते हैं। सम टाइम ऐसा होता है जब डॉक्टर आपको कहता है चेकअप के दौरान कि आप अपनी सांस अंदर या बाहर खींचें, तो उस वक्त जो है हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो सेंटर होता है। ठीक है, एक सेंटर कॉर्टेक्स में है जो कि वॉलेंट्री सेंटर है रिस्पायरेशन के लिए, और सेकेंड जो है हमारे पास इनवॉलेंट्री के लिए मेडुला के अंदर होता है। ठीक है, तो होता क्या है, ऑनडाइन कर्स जो है इसमें जो हमारा इनवॉलेंट्री सेंटर है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल हो जाता है या वर्क करना छोड़ देता है। ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी हो सकता है, ड्यू टू एनी डिजीज़ हो सकता है, ड्यू टू एनी हर्निएशन हो सकता है। मीन के जो भी डिजीज़ रिलेटेड होंगी मेडुला के, तो इसमें हमारा जो इनवॉलेंट्री सेंटर है रिस्पायरेशन के लिए इंस्पायरेटरी सेंटर मेडुला के अंदर वो जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। उसके एबनॉर्मल होने से क्या होगा कि जो पेशेंट है वो उसको जब भी सांस लेनी होगी तो वो अपनी मर्जी से कॉर्टेक्स वाला जो होगा इंस्पायरेटरी सेंटर उसको यूज़ करते हुए वेंटिलेशन करेगा। इसके अलावा जो है वो वेंटिलेशन नहीं कर पाएगा। जब भी वो वेंटिलेशन करेगा अपनी मर्जी से करेगा, इनवॉलेंट्री उसकी वेंटिलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो सो नहीं पाता है। ठीक है, उसकी स्लीपिंग कंप्लीटली डिस्टर्ब होती है। रीज़न ये है कि जब भी वो स्लीपिंग के लिए जाता है तो आपको पता है कि स्लीपिंग के दौरान बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, तो अनकॉन्शियस कंडीशन में वो अपना वॉलेंट्री जो फंक्शन है रिस्पायरेशन का वो परफॉर्म नहीं कर पाता। सडनली हाइपोक्सिया क्रिएट होता है और वो खुद ब खुद उठ के बैठ जाता है। ठीक है, तो ये एक सीवियर कंडीशन है, और अगर वो बहुत ज़्यादा दिन तक ना सोए, मीन के मोस्टली जो है 2 to 3 डेज में मैक्सिमम, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीट के लिए आजकल के जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें मैकेनिकल जो है उसको रिस्पायरेशन दी जाती है। ठीक है, मैकेनिकल रिस्पायरेशन। तो ये है हमारी पास ऑनडाइन्स कर्स। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई। अगेन रिपीट कर देता हूँ, मेडुला के अंदर इंस्पायरेटरी सेंटर होता है फॉर द इनवॉलेंट्री, कॉर्टेक्स के अंदर वॉलेंट्री रिस्पायरेशन के लिए इंस्पायरेटरी सेंटर होता है। ठीक है, जो ऑनडाइन कर्स है इसके अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर जो हमारा मेडुला के अंदर होता है वो इनवॉलेंट्री के लिए जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एनी पैथोलॉजी। तो उस कंडीशन में जो है इंसान इनवॉलेंट्री सांस नहीं ले पाता, उसको सांस लेने के लिए वॉलेंट्री कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो कम्प्लीटली अच्छी तरह से सो नहीं पाता है। ठीक है, जो मेन और बेसिक सिम्टम होगी, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मैकेनिकल रिस्पायरेशन है जो कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपरली स्लीपिंग के दौरान भी सांस ले सके। ठीक है, तो ये है ऑनडाइन कर्स। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।